नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है और हम लोग रेट्स नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और रेट्स नोटिफिकेशन में आपको रेट्स नोटिफिकेशन पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, वो भी बता देते हैं आपको। और हमने जब प्रेस रिलीज आई थी तो उसमें भी हमने रेट कैसे निकालते हैं जीएसटी का वो भी बताया था। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो यूट्यूब में अपलोडेड है, एडवांस डिस्कशन ऑन प्रेस रिलीज के नाम से। अब जो उस प्रेस रिलीज से रिलेटेड 48 जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो बातें हुई वो बता रहे हैं आपको। जो डिसीजन लिया गया, 4 नोटिफिकेशन आए रेट्स से रिलेटेड, आ रहा होगा नजर, 12, 13, 14, 15। तो ये 12 है। देखिए इसको समझना कैसे है। 30 दिसंबर 2022 है, तो जो डेट लिखा होता है अनुमम जनरली इसी डेट से नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। तो 30 दिसंबर लिखा हुआ तो 30 दिसंबर ही होगा, अनटिल अनलेस कोई दूसरा डेट लिखा ना हो। तो इसमें आप नीचे देखेंगे तो उन्होंने एक डेट लिखा हुआ, दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2023। इससे पहले जो जनरल नोटिफिकेशन आया था उसमें इस तरह से कोई डेट नहीं लिखा हुआ था, एक जगह लिखा हुआ था शायद रूल 37A में 1 अक्टूबर 2022। बाकी सब जगह जो डेट था यानी कि ये वाला डेट सही इफेक्टिव हो गया। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स। अभी नोटिफिकेशन लाने का पावर उनको मिला कहां से, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में। तो वहां लिखा हुआ रेट शैल बी नोटिफाइड। तो रेट शैल बी नोटिफाइड लिखा हुआ तो नोटिफिकेशन द्वारा रेट निकालेंगे। रेट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है तो रूल्स द्वारा, जैसे कंपोजिशन में रेट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है तो रूल 7 में जाके कंपोजिशन का रेट चेंज करते हैं। लेकिन सेक्शन 9 में रेट्स शैल बी नोटिफाइड तो नोटिफिकेशन लेके आते हैं। तो 9 सबसेक्शन 1 और 15 सबसेक्शन 5। 15 सबसेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है कि वैल्यू भी प्रिस्क्राइब, वैल्यू भी नोटिफाइड कर सकते हैं। तो एक लेवाई का है, दूसरा वैल्यू का, दो सोर्स है। और इसमें लिखा कि शेड्यूल 1 में 2.5% ये एंट्री शैल बी सब्स्टिट्यूटेड इथाइल अल्कोहल सप्लाइड टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम रिफाइनरीज फॉर ब्लेंडिंग विद मोटर स्प्रिट। तो जो अल्कोहल की कंपनी है वो इनको अगर पेट्रोलियम सप्लाई करती है, मतलब इथाइल अल्कोहल सप्लाई करती है, तो उस पर जो रेट है वो कितना है 2.5%। और जब हम लोग जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि पेट्रोलियम कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को क्रेडिट मिलेगा नहीं इसका, तो इसीलिए रेट कम कर दिया। क्रेडिट मिल रहा होता तो हो सकता है रेट 18% कर देते। इसके बाद उसी तरह से 6% का रेट। तो मैं इसमें और ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा देखिए, ये शेड्यूल 3 9%। पहले इथाइल अल्कोहल सप्लाई टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम रिफाइनरीज, उस पर रेट क्या था 18% था। अब क्या रेट कर दिया 5%, फॉर सिंपल रीजन कि उनको पेट्रोलियम कंपनीज को क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके बाद एक नोटिफिकेशन आया 13/2022, 30 दिसंबर 2022, अगेन 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव है। और इसमें ये 11 सबसेक्शन 1 यानी कि एग्जम्पशन का रूट है। ऐसे ही इनकम इंटीग्रेटेड टैक्स का नोटिफिकेशन आया होगा, सिमिलर यूटी का आया होगा, तो उसमें सेक्शन चेंज होगा। और इसमें अगर ये एग्जम्पशन का है तो इसमें क्या लिख रहा होगा कि एग्जम्पशन, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो एक्वाटिक फीड इंक्लूडिंग दिस अदर देन राइस बार्न, ये सब पर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया। 14 नंबर पे अभी 9 सबसेक्शन 3 लिखा हुआ है यानी कि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड है। रिवर्स चार्ज में आप देखेंगे तो ये पहले से था, अभी ये क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूट में पहले 5 HSN एंट्री थी, अब ये 6 HSN एंट्री ये ऐड कर दिया, और ये मेंथास अर्वेनिस ये भी ऐड कर दिया। तो रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स है, तो ये हो गया। इसके बाद एक नोटिफिकेशन ये भी आया, ये 9 सबसेक्शन 4(3) और यानी कि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड, 15(5) वैल्यूएशन से रिलेटेड है, और 11 एग्जम्पशन से भी रिलेटेड है। तो बेसिकली इसमें रिवर्स चार्ज भी है, एग्जम्पशन भी और वैल्यू भी है। अब अगर रिवर्स चार्ज है तो आपको याद होगा कि अगर, चलिए ये नोटिफिकेशन नंबर 15/2022, 30 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव हुआ। मुझे एक बात बताइए, चाहे रिवर्स चार्ज हो या फॉरवर्ड चार्ज हो, चाहे रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज हो, कौन कौन से लेवाई के कंडीशंस को सेटिस्फाई होना पड़ेगा? लेवाई के कंडीशन किस सेक्शन में है? 9 सेक्शन 9।
सेक्शन 9 इसमें कौन कौन से कंडीशन दिए हुए हैं कि बिजनेस होना चाहिए सर। पर्सन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, ये 3 चीज होनी चाहिए। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, तभी सप्लाई माना जाएगा। ये 3 चीज है तो कॉन्ट्रैक्ट भी है। और ऑब्वियसली सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक बात है। अब ए ने बी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग ये लेवाई का कंडीशन ए के एंड में देखेंगे या बी के एंड में देखेंगे? एक के एंड में सर। ए के एंड में देखेंगे। अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो किसके एंड में देखेंगे? एक के एंड ए में। के एंड में। अगर रिवर्स चार्ज है तो किसके एंड में देखेंगे? बी के एंड में। बी के एंड में। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर कोई भी पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है, तो लेवाई किसके एंड में देखेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन अगर सोल प्रोप्राइटर है और इसके पर्सनल अकाउंट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे लेता है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिजनेस अकाउंट में लेता है तो लगेगा। लग जाएगा। इसका मतलब अगर ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सोल प्रोप्राइटर 2 तरह का अकाउंट बनाएगा, एक पर्सनल एक बिजनेस। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पर्सनल है, जहां पर आप विड्रॉल के रूप में दिखलाते हैं, फिर वो जो कैपिटल विड्रॉ होता है, फिर उसका अलग बाइफर्केशन अगर आप देते हैं तो, क्योंकि जब नोटिस आएगा इस रजिस्टर्ड पर्सन को कि सर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे ली है, उस पर रिवर्स चार्ज क्यों नहीं दिया, जब ऑडिट के समय वो आइडेंटिफाई करेगा, तो एक इकलौता प्रूफ, सोल प्रूफ आपका अकाउंट्स बनेगा। तो यहां पर अगर आप पर्सनल के हैंड में यहां पर रेंटल दिखलाते हैं तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अब बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर रेंटल दिखलाते हैं तो रिवर्स चार्ज लगे। ठीक बात है। तो इन्होंने इसी चीज को क्लियर किया और क्या लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन अंडर दिस एंट्री, और ये सब्स्टिट्यूटेड है, फॉलोइंग, सॉरी एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर रहे हैं ये, शैल बी इंसर्टेड। The registered person is proprietor of a proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence। कैसे पता लगेगा? जो पर्सनल कैपेसिटी के पीएल से पता लगेगा सर। लेकिन इसका सिंगल बैलेंस शीट रहेगा। हैं? सिंगल बैलेंस शीट जिसका रहेगा सर, हाँ, जो दो नहीं मेंटेन करता, तो उसके केस में तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर वो बैलेंस शीट में ड्राइंग्स दिखला रहा है हाँ तब हाँ, तो ठीक, नहीं लगेगा। तब नहीं लगेगा। ठीक बात, अब प्रॉफिट में क्लेम कर रहा है तो वो लगेगा। अमित जी क्लियर है? जी सर। हाँ वो तो है सर। ठीक है। सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। तो नहीं लगेगा। ये ओनली प्रोप्राइटरशिप को ही एप्लीकेबल हो रहा है। यस, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में फर्म आपकी अपने जो अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखलाएगा तो लग जाएगा, लेकिन पार्टनर अपने अकाउंट में दिखलाएंगे तो अगेन सोल प्रोप्राइटर पहुंच गया। यानी कंपनी अगर किराए पे लेगी तो हर हालत में रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक बात है। सर कम। तो आज कंपनी क्या करती है, बेसिकली कंपनी के लिए लेके आए, कॉर्पोरेट्स के लिए लेके आए, कॉर्पोरेट्स किराए पे लेती है और डायरेक्टर्स को रहने के लिए दे देती है, यही करती है ना सर। एम्प्लॉइज को भी कंपनियां देती हैं सर। वही वही एम्प्लॉइज को रहने के लिए दे देती है। डायरेक्टर इज आल्सो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हाँ, और ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय डायरेक्टर रहेगा उसी को देगी, और जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर रहेगा उसको रहने के लिए क्यों देगी? अब एक बात बताइए, सामने वाली पार्टी को, मान ली कंपनी ने किराए पे लिया इसको, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये रिवर्स चार्ज में दे रहा है, इसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। बताइए, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था। मिलना चाहिए सर। आउटपुट तो एग्जाम्प्ट है ना? आउटपुट एग्जाम्प्ट है, अभी तो रिवर्स चार्ज में दिया आपने। पर्पस के, बिजनेस पर्पस के लिए। अगर बिजनेस फैसिलिटेट हो रहा है तब तो मिलना चाहिए, कंडीशन तो यही है। अच्छा देख लेते। अच्छा, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कोई चीज लेंगे तो उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब देखिए, आप समझते जाइए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक कंपनी ने प्रॉपर्टी किराए पे ली, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और उसमें ऑफिस बना लिया।
तो उस रेंट पे क्रेडिट मिलेगा या नहीं? मिलेगा सर। मिलेगा। मिलेगा सर। एक कंपनी ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे ले ली और डायरेक्टर को रहने के लिए दे दिया, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सर लेकिन इससे बिजनेस तो बढ़ रहा है ना सर, कंडीशन था कि बिजनेस फैसिलिटेट के लिए जो भी हो उसका क्रेडिट। यस एक्सप्लेनेशन सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन यस। अकाउंट। मिलना चाहिए सर। नहीं नहीं, देखिए आप समझिए, ये तो जनरल बात हो गई ना, हर आईटीसी मिलना चाहिए सर लेकिन वो मिलता नहीं जीएसटी है, लाइक में, हर रेंट की आईटीसी आपका मिलना सर्विस लो, चाहिए। उसमें भी रिवर्स चार्ज है, लेकिन मिलता कहाँ है? नहीं मिलता है। हाँ, हर आईटीसी मिलना चाहिए, जनरल है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक करता है क्रेडिट को। इफ द यूजेज इज फॉर पर्सनल पर्पस तो क्रेडिट नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। इंडिविजुअल है तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच है, याद रखिएगा। लेकिन आप एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहते हैं, बोले सर ये तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्टर को दे रहे हैं तो मिलना चाहिए। सर डायरेक्टर अगर यूज कर रहा है या कोई सैलरीड अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, हाँ भाई, एम्प्लॉय को। रियल में जैसे बड़ी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती हैं, तो पर्सनल पर्पस तो नहीं ना है। लेकिन वो कंपनी के आप- पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा, से देखा जाए तो एक मिनट, आप जीएसटी में ही पढ़ा होगा आपने कि इफ देर इज एनी गुड्स विच इज यूज बाय द डायरेक्टर्स फॉर पर्सनल पर्पस तो वो आईटीसी ब्लॉक्ड है, लिखा हुआ है ना। हम्म। अब देखिए 17(5) का क्लॉज जी में लिखा हुआ गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। बताइए, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वो घर किराए पे दे, मतलब रहने के लिए दे देती है, तो कंपनी उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रही है या फिर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रही है? कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको? सर दिस इज वेरी क्लियर, पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल है सर, उससे बिजनेस से क्या है उसका? ये कोई गेस्ट के लिए है नहीं। जैसे तो रिलायंस कंपनी ये अपने ये 1000 तो एम्प्लॉय को अगर रहने के ये लिए घर दे रही है। अगर ये छूट दे दी तो फिर वो तो राशन भी देगा, उसमें भी टैक्स भर के लाएगा। राइट है सर, उसको स्टाफ फैसिलिटेट कर रहा वेलफेयर है, में भी वो मांगेंगे फिर फिर वो खाना फूड एंड खिलाएगा। बेवरेज है, क्योंकि एम्प्लॉय को घर दे रहे तो खाना भी देंगे, तो उसके ऊपर भी आईटीसी लो। हाँ ये रिस्ट्रिक्ट से तो कर ही रही है। हाँ, एग्रेसिव अप्रोच लीजिए ना। अच्छा सर एक चीज एग्रेसिव। बताइए, अगर कंपनी का अपना बिल्डिंग है और वो एम्प्लॉय को दे रही है फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट, मान लीजिए रेंट, तब उस केस में जैसे वो यूको रेंट बैंक बहुत से क्वार्टर अपने नाम पर रखती है, बीसीसीएल है। हाँ, ठीक है, वैलिड पॉइंट है, बताइए। नहीं, उसमें यूको बैंक रेंट ले रही है क्या एम्प्लॉय से? वो तो रेंट फ्री में दे रही है ना, वो एकोमोडेशन कैसा है? एचआरए देती है। नहीं नहीं, अगर एचआरए फ्री अलग में दे चीज रही है हुआ। तब उस केस में क्या होना चाहिए? अच्छा चलिए, तो मैं आपको HRA कुछ का चीजें दे दिखलाता दे, हूँ। अच्छा, एक HRA मिनट, कब दे दे। शेड्यूल 3 में नो सप्लाई है। इसमें क्या लिखा हुआ? अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट तो नो सप्लाई है। यस। अब देखिए, इसको हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। तो सर उसमें कुछ कंडीशन भी है एक ना, मिनट रुक अमाउंट का जाइए, 50,000 का। एक मिनट कमलेश जी, पहले बेसिक पॉइंट तो समझें। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यानी कि ये इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ये इसको क्या दे रहा है? सर्विस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन किस रूप में दे रहा है? रेंट, कैश में या काइंड में। काइंड में। काइंड में? काइंड में। और ये जो काइंड में दे रहा है उसके बदले ये फ्री में दे रहा है या पैसे लेके दे रहा है? पैसे फ्री देके। में। हाँ, दोनों है ना, दोनों है। फ्री में तो रहेगा नहीं सर, वो तो ऐड करते ही है। अब देखिए, या तो वो सैलरी से काट लेगा, जी। ये सैलरी से काट लेता है ना इस कैश कंपोनेंट से, कि मैं आपको ये दे रहा हूं तो मैं कैश से काटूंगा। हाँ, वो परक्यूजिट में ऐड होता है सर। अब हम मुझे एक बात बताइए, अब जब एम्प्लॉयर इसको कहता मैं काइंड में आपको कुछ दे रहा हूं, आपके मैं कैश से काट रहा हूं, तो ये अलग तरह की सर्विसेज बन गई या नहीं बन गई? बन गई सर। तो इस पे भी जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। अब आप सोच के देखिए, अभी आप बोल रहे लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, जो कमलेश जी पूछ रहे हैं, जो अमित जी पूछ रहे हैं, बाकी लोग पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने फूड खरीदा, प्रॉपर्टी अपनी थी या किसी की भी थी,
अगर वो पैसा ले रहा है तो एक नया ट्रांजैक्शन हो Supply गया, हो। उसमें जीएसटी लग गया, सप्लाई हो गया, यस यस लेकिन आपको ये तो जीएसटी लग जाएगा, और ये पूरे देश में इन्होंने लगाना भी शुरू कर दिया। ठीक बात है। हमने एक दूसरा व्यू पॉइंट लिया, हमने कहा कि ये दे क्यों रहा है, क्यों दे रहा है? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें लिखा हुआ है कि आप मेरे यहां काम करोगे तो हम 10 रुपए की चीज आपको 2 रुपए में देंगे। पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कंसिडरेशन है, इसको आप दो पार्ट में मत डिवाइड कीजिए। इट इज अ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देयरफॉर नो सप्लाई, एंटायर ट्रांजैक्शन इज इंक्लूडिंग दिस इज अ नो सप्लाई। और ये भी तो कोर्ट में गया नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं है, कुछ एडवांस रूलिंग ने कहा नो सप्लाई। कम से कम टाटा का एक केस आया था, मैंने रखा नहीं उसको, उसमें उन्होंने कहा नो सप्लाई, इस बात को समझा इन्होंने। ठीक बात है। अब आइए, अब एम्प्लॉयर कहीं से प्रॉपर्टी किराए पे लेके दे रहा है, इसको फ्री में दे रहा है तो रिवर्स चार्ज लगना चाहिए सर। नहीं, रिवर्स चार्ज तो लग जाएगा। अब कहानी यह है कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मैं जो पूछ रहा हूं बड़े ध्यान से सीखिएगा। एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी किराए पे लिया, इसको फ्री में दे दिया, इसको क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी हालत में नहीं मिलेगा। एंड यूजर है ना सर, ये ब्लॉक क्रेडिट में है या नहीं है? है ना? पर्सनल यूज के लिए है। नहीं, पर्सनल का कहानी ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज आप फ्री में दे देंगे गिफ्ट के रूप में, तो जीएसटी क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? गिफ्ट, गिफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, फ्री में दे रहे तो गिफ्ट ही है। गुड्स लॉस्ट दिस डिस्पोज बाय दिस यहां आएगा? जल्दी बताइए। आएगा सर। फ्री में दे रहे तो आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं ना, वहां खत्म हुआ सर। हाँ नहीं, इसके कारण यस सर। लेकिन आप समझिए, ठीक से पढ़िए दोबारा से। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल। बताइए फिर से, आईटीसी मिलेगा? यहां पर जो एम्प्लॉयर जो किराए पे दे रहा है, वो गुड्स दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है? सर वो सर्विस दे रहा है सर, एच के वजह से नहीं, लेकिन जी की वजह से ब्लॉक हो जाएगा उसका। एक मिनट, तो यानी कि एच की वजह से नहीं ब्लॉक होगा? नहीं सर, क्योंकि यहाँ गुड्स लिखा हुआ है। अब यहाँ आएगा या नहीं आएगा ये देख लीजिए। अब ये फ्री दे या फिर रेंट पे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप फ्री दे या रेंट दे, ये जो रेंट दे रहा है एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है जी, जी और सर। अगर मैं इसको नो सप्लाई बोल रहा हूं, तब तो क्रेडिट फिर भी नहीं मिलना चाहिए। हेलो, जी हाँ सर। सर। समझ में आ रहा है? तो ये इसका जवाब आसान नहीं है। सर डिस्प्यूटेड है ये, ऑब्वियसली डिस्प्यूटेड है। 90% आप यहां पर फंसे हुए हैं पर्सनल कंजम्पशन में, हम लोग नो सप्लाई में फंस गए। सर दोनों है ना? हाँ जी, नहीं देखिए, दोनों या तो इस रेंट को टैक्सेबल कर दीजिए, नो सप्लाई में फंस गए तो नो क्रेडिट, लेकिन अगर इस रेंट को आप टैक्सेबल सप्लाई कर देते तो क्या होगा? तो फिर क्रेडिट मिल जाएगा। नहीं, फिर ये बात आएगी पर्सनल है या बिजनेस है। आ रहा है समझ में? और खास बात देखिए, इस रेंट पे भी रिवर्स चार्ज है। अगर ये नहीं है, सॉरी, एम्प्लॉय देता है। अगर रेंट टैक्सेबल सप्लाई है, जो एम्प्लॉय के, अगर ये एम्प्लॉय रजिस्टर्ड है या नहीं, हाँ रेंट अगर टैक्सेबल सप्लाई तो एम्प्लॉयर ही देगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर ही देगा। तो यहां पर फिर हम लोग ये पर्सनल या बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो किराए पे दिया है, ये पर्सनल है या बिजनेस है। कितने लोग मानते हैं पर्सनल? मैं तो मानता हूँ पर्सनल है। अच्छा ठीक है, लीजिए। ठीक है। कंपनी, अभी हमने एक सोल प्रोप्राइटर को हमने कहा कि ओन इज ओन अकाउंट वगैरह वगैरह किया या नहीं किया, तो कंपनी अपना एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, बिजनेस का ही बनाएगी, वो रेंट यहीं लिखेगी, तो क्रेडिट क्यों नहीं मिलना चाहिए?
हेलो। पर्सनल है ना सर, अरे हो इंड तो, यूजर है। नहीं नहीं है पर्सनल, लेकिन अभी जो एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा उसमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के लिए लिखा। हम्म। कहा सोल प्रोप्राइटर ऑन हिज ओन अकाउंट है तो पर्सनल है, तो बाकी सबके लिए हम बिजनेस मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे सरकार ने जो लिखा उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, कि हम लोग अपना भी व्यू पॉइंट लेंगे। समझ में आ उनके रहा है? हिसाब से तो प्रोपराइटर ही पकड़ रहे सर वो। अब कहानी ये है कि जब नोटिस आएगा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, उसमें बातें होंगी, इधर से वो पॉइंट डालेंगे, हम लोग इधर से पॉइंट डालेंगे, और पढ़ेंगे तो कुछ और नई बातें निकलेंगी कि व्हाट इज पर्सनल कंजम्पशन, व्हाट इज बिजनेस कंजम्पशन। ठीक बात है। पर्सनल कंजम्पशन याद रखिएगा, जनरली सोल प्रोप्राइटर में यूज होता है, बाकी जगह यूज नहीं होता है। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, शेड्यूल 2 दिखलाता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 121 शेड्यूल 2 में क्या लिख रहे हैं ये, कि वेयर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स के बारे में, ये तो हेडिंग है, लेकिन यहां देखिए, वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन ए बिजनेस गुड्स हेल्ड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। गुड्स आपने वो जो प्रॉपर्टी किराए पे किस लिए लिया? कंपनी ने ली सर। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर गुड्स का मतलब मूवेबल इमूवेबल दोनों आएगा या नहीं देगा, ये सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी आर पुट टू एनी प्राइवेट use or are used or made available to any person for use for any purpose other than purpose of business. The uses or making available of such goods is supply of services. हेलो। इन्होंने एक एग्जांपल दिया था जब शुरू में आया था ना, हम्म तो वो कंपनी जो अपनी गाड़ी होती है तो डायरेक्टर्स को देती है, हम्म। वो वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया था। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। नहीं नहीं सर, डायरेक्टर अपनी गाड़ी जो कंपनी को देता है सर हायर नहीं पे। नहीं, डायरेक्टर अपने नहीं, कंपनी अपनी गाड़ी, कंपनी की गाड़ी नहीं, अगर तो डायरेक्टर को ऐसा पर्सनल ऐसा पर्पस में ट्रांजेक्शन यूज को भी करता सप्लाई है, ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। यस, तो मैं उसी को आप लीजिए और कहिए, हाउस का है तो बराबर है ना? अब देखिए क्या है। क्या कहानी हो गई। इसमें इसका लेके मतलब ये जाएंगे हो और गया, टैक्स कराएंगे। एक मिनट देखिए, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर्टी किराए पे दिया है, सॉरी प्रॉपर्टी हम्म, किराए पे लिया है जिसपे हम्म, आरसीएम है, और ये प्रॉपर्टी इसके पर्सनल यूज के लिए दिया है हम्म। तो गाड़ी का एग्जांपल सेट होगा यहाँ पे। है ना? पर्सनल यूज के लिए दिया है घर को, और बराबर ये बराबर। इससे रेंट ले रहा है, ठीक बात है। तो हम्म, इस रेंट को टैक्सेबल सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में, हम्म। तो अगर ये टैक्सेबल हो गया तो इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। यस। लेकिन अगर ये रेंट को हम पर्सनल मान लेते हैं तो ब्लॉक हो जाएगा, बिजनेस मान लेते तो मिल जाएगा, यानी कहानी वहीं की वहीं आ गई अब। हम्म। चलिए, दिस इज, और ये तो फॉर ये रेंट चार्ज नहीं करेगा एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय से हमको मुझे लगता है हर कंपनी रेंट चार्ज करती है, कोई फ्री में नहीं देता। तो दिस इज वेदर आईटीसी इज अवेलेबल। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं, अरे कहाँ गया, क्या क्या चेक करना पड़ेगा? शेड्यूल 2, नो नो सप्लाई, सप्लाई। और नो सप्लाई है तो कहानी अलग बनेगी। हम्म। नो सप्लाई, नो आईटीसी, और क्या बताया था हमने? शेड्यूल 2 सर ब्लॉक भी चेक करना पड़ेगा, ब्लॉक रेट। गिवन फॉर फ्री, तो भी no, नहीं, गिवन फॉर फ्री में हमने क्या कहा था? 17G और 17H दोनों देखना पड़ेगा। 17G में तो फॉल, जी एच 17H में तो फॉल नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पर सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है। जी 17G तो में गिवन सर फॉर देखना पड़ेगा फ्री, पर्सनल यूज। नो ब्लॉकेज। फिर हमने लिखा कि अगर गिवन ऑन रेंट तो दो बातें होंगी, पर्सनल या बिजनेस। बिजनेस। अगर पर्सनल हुआ हम्म। तो नो आईटीसी, नो आईटीसी। अगर बिजनेस हुआ आईटीसी इज अवेलेबल। यही तो होगा, जी सर। और कुछ तो डिस्कस नहीं किया था ना, ठीक। सर नो ब्लॉकेज समझा नहीं, गिवन फॉर फ्री नो ब्लॉकेज।
मतलब 17G अट्रैक्ट नहीं होगा। सर ब्लॉकेज हो जाएगा ना, गिवन फॉर फ्री में तो ब्लॉकेज हो जाएगा। अरे अभी तो पढ़ा हमने, नहीं होगा। हमने कहा था ना वो सिर्फ सर्विसेज के लिए है, सॉरी वो अच्छा ब्लॉकेज अच्छा। सिर्फ गुड्स के लिए है, सिंस नॉट गुड्स बट सर्विसेज। हम्म। तो दिस वे कंप्लीटेड। तो सर ये बेनिफिट सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म को दिया है प्रिंटिंग का? यस, क्लियर कट बेनिफिट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को दिया गया है। बाकी लोगों को आईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए यू हैव टू फाइट। जो सेकंड कंडीशन था कि आप कोई भी रेंटल ले रहे हो, जो सर रिसिपेंट है उसको ही आरसीएम पे करना है सर। फिर से कहिए। सर दूसरी ये कंडीशन थी, जो रिसिपेंट है जो अवेल कर रहा है उसी को पे करना है ना, जो रजिस्टर पर्सन है सर। हाँ हाँ, एग्जेम्पशन तो एक को ही है, अगर वो पर्सनल यूज है उसका, तो फिर उसके लिए दोनों साइड एग्जेम्पशन है। चलिए हम लोग किताब रिलीज कर देंगे। मैं किताब दिखला देता हूँ आप लोग को। So this is the book Basic to Advanced GST Law, the only books which makes you understand GST law in a very easy way। और काफी डिटेल्ड है, इस रेट नोटिफिकेशन से भी आपको आइडिया लग गया होगा। फिर हमने इसमें क्या किया है, और ये पूरी तरह से अपडेटेड है, यानी कि 30 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आया वो भी, और हमने पूरी तरह से इस बुक को रिवाइज कर दिया, एक एक चीज रिवाइज किया। और बुक कैसे बनाते हैं हम लोग, आपको पता ही है। जो हम लोग लाइव क्लास लेते हैं उसी में हम लोग चेंजेस करते हैं, है ना। तो जिसमें राजेश शर्मा जी, संतोष पाटिल जी, जिनेश जी, अमित शर्मा जी, राजीव दास, गणेश जी, बाकी लोग, तो जिन्होंने सबका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, सजेशंस हैं, जो हम लोग डिस्कस करते हैं, इंटरेक्टिव होती है, पूछते रहते हैं आपसे। फिर ये हमने पूरे जीएसटी बुक को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बेसिक टू एडवांस जीएसटी लॉ, हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस एंड जीएसटी अपील्स एंड ड्राफ्ट रिप्लाईज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी रिफंड एंड आईजीएसटी लॉ, ए ग्रेट जीएसटी रेफरेंसर और जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। इसमें हमने ये कंटेंट जो वॉल्यूम 1 में जो कंटेंट है वो सारा पर्सन बिजनेस यानी कि लेवाई, आरसीएम, कंपोजिशन, रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह वगैरह सब कुछ है। जिसमें अब इसमें हमने शेड्यूल 2 वैल्यूएशन रूल, जॉब वर्क, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी प्रैक्टिसेस, ये इतने सारे चैप्टर डाल दिए। ये करीब करीब 450 पेज की बुक है। ये क्विक रेफरेंस टेबल सीजीएसटी एक्ट 2017, इसमें चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 एंड 2, इसके रिलेटेड रूल्स नहीं है। तो अब जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका सेक्शन ये है, उससे रिलेटेड रूल्स ही है, उससे रिलेटेड फॉर्म्स ही है। इसके बाद परफेक्ट है सर। हाँ, शेड्यूल्स, इसके बाद क्विक रेफरेंस टेबल सीजीएसटी रूल्स का, प्रिलिमिनरी रूल्स रिलेटेड रिलेवेंट सेक्शन, कंपोजिशन लेवाई रूल्स, उससे रिलेटेड रिलेवेंट फॉर्म्स। इसके बाद हमने इसी तरह से पूरा बनाया। उसके बाद लिंकिंग एक्ट एंड रूल्स। अब हमने क्या किया, मान लीजिए सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, इससे रिलेटेड सीजीएसटी रूल्स प्रिलिमिनरी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड रूल्स नहीं है। थर्ड में देखिएगा लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स से रिलेटेड कोई चैप्टर, सीजीएसटी रूल्स में कोई चैप्टर है, चैप्टर 2 है, किससे रिलेटेड है, कंपोजिशन लेवाई से रिलेटेड। तो हमने क्या किया, एक्ट और रूल्स को चैप्टर के फॉर्म में रिलेट कर दिया, जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर 8, यहाँ चैप्टर 7, इस तरह से। मिसलेनियस, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन आपने लिखा है सर, हाँ, तो उसका देखते हैं सर कैसा है वो। अभी सारा दिखला रहा हूं। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी अर्लियर बुक में ये थी कि हम लोग सेक्शन वाइज अगर कुछ ढूंढना चाहते तो मिलता नहीं था। अब हमने क्या किया, मान लीजिए एक्शनेबल क्लेम आपको ढूंढना है, तो अब हमने यहाँ लिख दिया पेज 61 में कवर्ड है। तो ये जो है कवरेज ऑफ सेक्शंस इन दिस बुक, सेक्शन 1, सेक्शन 2, उससे रिलेटेड रूल्स, ये सारा हमने इस पेज नंबर अब लिखना शुरू किया, कल हमने किया था। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी 17, और किसी पेज जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस 40 पेज में, 48 पेज में मिलेगा, 55 पेज में मिलेगा। तो जो जो डेफिनेशन हमने इसमें लिखा वो सारा
पेज नंबर वाइज आपको मिलता जाएगा। इसके बाद लेवाई एंड कलेक्शन, हाँ जी वो जरा ऊपर लीजिए, आपने वो जरा बाकी रखा है कुछ पेज नंबर इनपुट टैक्स। अच्छा अच्छा, नीचे अभी बनाना शुरू किया है जिनेश जी, अच्छा, कल ही बनाना शुरू किया, आज इसको कंप्लीट कर देंगे जी सर। फिर लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, देखिए स्कोप ऑफ सप्लाई 1745, इतने सारे पेज में है। टैक्स लायबिलिटीज ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, तो ये सेक्शन 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, और इससे रिलेवेंट रूल्स लिखे हुए हैं। अरे वाह, बहुत हैंडी। हाँ बहुत बढ़िया है एकदम, सर। हाँ ये मिसलेनियस शेड्यूल्स, देखिए शेड्यूल 1 पेज 50 to 58, शेड्यूल 3 21 to 23, 59 to 68, इस तरह से। इसके बाद अब रूल्स में आते हैं हम लोग। रूल्स में भी हमने क्या है, रूल 1 2 3 4, अब देखिए अब आपको रूल ढूंढना है या फिर सेक्शन ढूंढना है, वो सब यहाँ ढूंढिए। इस रूल से रिलेटेड सेक्शंस लिख दिया हमने। इसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर फॉर्म्स लिखना शुरू कर दिया, जीएसटी फॉर्म्स, CMP 01 फॉर्म का नाम ये। तो रूल 31 में जाएंगे, और रूल 31 में जाएंगे तो पेज नंबर में चल जाएंगे, पेज नंबर में चल जाएंगे तो फॉर्म में चल जाएंगे। ये सारे फॉर्म जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये सब आपने फॉर्म में डाला हुआ है सर? फॉर्म नहीं डाला है, फॉर्म नहीं डाला, लेकिन इससे आपको आइडिया तो लग ही गया। अब किसी को याद आ रहा है सर जीएसटी, अब क्लाइंट बोलता है सर कोई REG 31 आया है, पता नहीं REG 31 में क्या लिखा हुआ था, आप क्या करेंगे? तो अब इस फॉर्म में चले जाएंगे, REG 31 देखेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है, इसका रूल 21A है, और फिर रूल 21 में ए में जाके पढ़ लेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। सर वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं, ये फॉर्म कहाँ से देख सकते हो, www.cbic ऐसा वो एक मेंशन कर सकते हैं, अगर किसी को देखना है फॉर्म तो सिर्फ एक हेड नोट डाल देंगे कि अगर आप वहां पे जाके डाउनलोड वो कर तो सकते गूगल में देख ही लेगा जिसको देख। लिंक की बात कर रहे हैं। खैर वो हैं। फॉर्म नहीं लिंक नहीं, लिंक आप लिंक का प्रिंटिंग होगा ना सर ये बुक। एड्रेस। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक लाइन हाँ, लिख हाँ, देंगे, सर, फॉर्म्स कैन बी एक्सेस्ड एट दिस वेबसाइट। यस, मास्टर जी, लर्निंग्स सर, में जी, भी जी। हमने फॉर्म डाला है, मास्टर लर्निंग्स में, लेकिन वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया, पब्लिक नहीं किया उसको। अच्छा, ये है। तो इसी तरह से नोटिसेस के भी बुक बन रहा है, तो इसकी हमने ना बुकिंग शुरू कर दी है। और 15 जनवरी हमने एक डेट रखा है जहां पर हम लोग, मतलब 7 जनवरी को हम लोग सोच रहे हैं प्रिंटिंग में डालें, और 15 जनवरी को फिर कुरियर करना शुरू करें। तो ये बुक का जो हमने प्राइसिंग रखा, मैं वो भी बता देता हूँ। ये बुक 800 प्लस 800 यानी कि 1600, दोनों बुक जो एक साथ खरीदते हैं उनके लिए 500 प्लस 500। तो आप लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, तो मैं आप ये देखिए, ये रहा जीएसटी लॉ, ये जीएसटी नोटिस। बाकी तीसरा और चौथा बुक अभी रिलीज नहीं कर रहे हम लोग, ये रहा। और इसमें सारा हमने लिख दिया है कौन कौन अपना ये जीएसटी लॉ में वॉल्यूम 1 2 दोनों आ गए ना सर? नहीं, जीएसटी लॉ में सिर्फ वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1 है। 2 अपनी नोटिस वाली में है सर? अरे जीएसटी लॉ का हमको चाहिएगा। हाँ, तो यहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कि दोनों बुक ऑर्डर कीजिए, एक बुक नहीं, दोनों। वो तो दोनों हो जाएंगे। हाँ लेकिन सर हम लोग बुक अलग से सब ये करें। हाँ, देखिए ये चैप्टर 11 है, मैं आपको अंदर दिखला रहा हूं कैसे लिखा हुआ है। चैप्टर 11 स्कोप ऑफ सप्लाई शेड्यूल 1, इसमें हम लोग लर्निंग एंट्री में या लर्निंग सेक्शन या लर्निंग रूल्स लिख देते हैं ऐसे। फिर ये लिखा, और हेड नोट में हम लोग कुछ बाकी अपना कमेंट्री लिखते हैं। हम लोग कमेंट्री नीचे नहीं लिखते हैं, हेड नोट में लिख देते हैं। नीचे भी लिखते हैं लेकिन हेड नोट में भी लिखते हैं, ताकि थोड़ी किताब में बहुत ज्यादा कंटेंट भी हो जाए और मोटी भी ना हो, तो ये आसान होता है। इतने सारे हमने परमुटेशन कम्बिनेशन बना दिए, ये सारे 4 परमुटेशन, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस इस तरह से डाल के इसको समझाते रहते हैं। ये अब जैसे हमने ये डिस्कस किया आपके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला, ये देखिए प्रेस रिलीज जीएसटी ऑन गिफ्ट्स,
बहुत इतने सारे एग्जाम्पल्स और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। सारे सर्कुलर, सारे नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, ये देखिए सिनेरियो 1 नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 1, इस तरह से हमने शॉर्ट शॉर्ट करके भी कुछ कुछ लिख दिया है। जो हेड नोट है वो हमने लिखा हुआ है इस तरह से। अब जो आप कह रहे हैं नोटिफिकेशन आया, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये वाला अमेंडमेंट आया सेकंड में, तो इससे हमको पता लग जाएगा ये कहाँ। ये देखिए, इंपोर्ट और सर्विसेज बाय ए पर्सन, ये पर्सन पहले क्या था, यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन पहले लिखा हुआ था, अब सिर्फ पर्सन लिख दिया इस तरह से। फिर ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड पर्सन इन डिटेल, दिस फैमिली, नो सप्लाई। नो सप्लाई याद है, हमने पूरा डिस्कस किया था शेड्यूल 3 7(2)(a). अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दो सेक्शन हम लोग डिस्कस करें, नो सप्लाई एज पर शेड्यूल 3 एंड नो सप्लाई एज बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो स्टैट्यूटरी फंक्शंस है वो सप्लाई माना जाएगा नहीं माना जाएगा। फिर हमने पुराने प्री जीएसटी रिजिम्स के कुछ सर्कुलर्स हमने डिस्कस किया आपके साथ। तो ये सारे एंट्री, ये देखिए बाय वे ऑफ स्टैट्यूटरी फंक्शंस, हमने यहां लिखा है स्टैट्यूटरी फंक्शंस, लेकिन लॉ में ये नहीं लिखा, ये हेडिंग मेरा बनाया हुआ है। फंक्शंस ऑफ पंचायत, फॉलोइंग नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड इन दिस रिगार्ड एंड नो सब। फिर एनालिसिस में मीनिंग ऑफ सोवरेन फंक्शन, याद है ये पूरा हमने डिस्कस किया था आपके साथ। whether GST can be levied on sovereign functions, views of government in pre GST regime, exempted, फिर taxable कर दिया, ये एक एक चीज लिखी हुई है। और फिर इसमें खास बात यह है कि अब जीएसटी काउंसिल 7 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था इस सोवरेन फंक्शंस के बारे में। तो एक पुराना शेड्यूल 4 था, इसमें वो कह रहे थे हम एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ शेड्यूल 4 पूरा ही उड़ा दिया। इसका मतलब शेड्यूल सोवरेन फंक्शन को टैक्स करने लगे। 14 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, 21 जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स, सर इसमें भी आपने डाल दिया 22nd। एक्स्ट्रा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिलचस्प बना दिया। हाँ तो अभी सर अभी थोड़ा मिनट्स बाकी है अपने को। अब मैंने जितना मिनट्स पढ़ा है ना उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा तो कब तक हम लोग कितना हुआ, हम लोग 20 बाकी हो गई ना, 20 बाकी है अभी शायद। देखिए 20 तक पढ़ लिया, 25 तक मैंने पढ़ लिया है। तो सर कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। और 25वां जैसे 22वां हमने डाला है ना, हाँ तो 22nd तो हमने डाल ही दिया। 10-15 दिन और रुक जाते तो फिर और बढ़िया हो जाता था। हाँ ठीक है, वो तो हमारे हाथ में है ना। हाँ वो मैं तो तब तक इन द अच्छा मीन टाइम 7 तारीख तक मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ। ये रिवर्स तो चार्ज उसमें का सारा है। रिवर्स चार्ज का भी हमें बनाना होगा कुछ ना कुछ। सर वो नीचे वाला फुटनोट दिखाइए, इंसर्टेड। हाँ जब जब चेंज हुआ तब तक हमने सारा फुटनोट में लिखा हुआ है। यानी कि आपको पुराना लॉ भी मिलेगा और एज इट इज, मतलब आपको किसी डेट का, किसी पर्टिकुलर डेट में लॉ क्या था वो देखना है, वो भी इसमें पता लग जाएगा आपको। और ये रिवर्स चार्ज है, इसके बाद हमने इस रिवर्स चार्ज में पूरा एक्सप्लेनेशन डालना शुरू कर दिया। कहिए जीएसटी ऑन और बिफोर 1605 लिखा है, तो 5 फुटनोट में। हाँ 5 फुटनोट में यहाँ मिल जाएगा। ये रहा, यहाँ 5 लिखा था ना, कहाँ लिखा था, ये 4 चेंज हुआ था ना जीटीए का, सब मिलेगा सब। ये तो कमाल हो गया। हाँ ये देखिए 6 डबल, ये जो रेंटिंग वाला अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, ये देखिए कितने 1 से लेकर 12 तरह के हमने बनाए थे। यूआरपी को किराए पे देगा, कौन सा प्रॉपर्टी किराए पे देगा, रेजिडेंशियल किस पर्पस के लिए देगा, रेजिडेंशियल तो टैक्स रेट क्या होगा, निल एग्जम्पशन इन शेड्यूल नंबर 30, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। और ये आप लोग जो लाइव क्लास में थे पूछता रहता था, अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो आपका इनपुट बहुत है इसमें। दोनों साइड।
हाँ, क्योंकि ये सारा कुछ मैं पहले से बना के रखता था, देन मैं स्टार्ट करता था डिस्कशन आपके साथ। हाँ। फिर आप लोग कहते थे नहीं इसमें सर ये भी एक परमुटेशन बन सकता था, और एक बन जाता था, हम्म, या इसमें कुछ गलतियां रह गई तो वो सुधर जाती थी। चलिए रेंटल में एक पूछूंगा प्रैक्टिकल ऐसा। हाँ पूछिए ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम्म लेकिन एग्रीमेंट जो किया है ना उन्होंने, वो डायरेक्टर के नाम से किया है, और अच्छा प्रॉपर्टी का कंपनी के यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब सवाल क्या है? वो इसमें अभी वो अब जो नया कंडीशन आया है ना उसमें आरसीएम में कैसे, आरसीएम में कवर होगा ये? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ए बी और ये सी, एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में है, ये डायरेक्टर है, हाँ हाँ, एग्रीमेंट इनके बीच में, पैसा कौन दे रहा है? रेंट का। रेंट का पैसा कंपनी का अकाउंट से जा रहा है। इसका मतलब कंपनी इसको एचआरए के रूप में दे रहा होगा, सैलरी दे रहा होगा ना। प्रॉपर्टी बिजनेस यूज के लिए कर रहे सर हैं। डायरेक्ट भी जाता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए रुकिए, ये पर्सनल हाँ, पर्पस के लिए यूज नहीं है। नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ ऑफिस हाँ, ऑफिस ऑफिस ओके ओके, ये ऑफिस पर्पस के लिए। हाँ, अच्छा, जीएसटी ये इम्पैक्ट क्या होगा इसका? मतलब ये इसने किराए पे लिया, फिर इसको सबलेट कर दिया एक तरह से। नहीं सर, कभी सर कभी क्या होता है, कोई हाँ, प्रॉपर्टी डायरेक्टर के नाम पे रहती है और डायरेक्टर कंपनी को देता है कंपनी पर्पस यूज के लिए। वही तो हुआ है, इसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, किराए पे लेके इसको किराए पे दे दिया। नहीं, फर्दर लेट यूज आउट कर नहीं रहा है, किया सर। फर्दर लेट आउट नहीं किया, यूज कर रहा है खाली। मैं समझ गया, यूज कर रहा हाँ है, लेकिन हाँ आप जी, हाँ जी, समझिए हाँ ना, जी। रिलेटिव का डेफिनेशन में आएगा तो ये तो सबलेट मान के मार्केट रेट पे जीएसटी लगाएगा। नहीं, ओके, अभी ये आरसीएम में बैठेगा ना, पहले फॉल नहीं कर रहा था सर। पहले फॉल नहीं कर रहा था, अब ये कंपनी को यूज करने दे रहा है हाँ फ्री बराबर में। है, फ्री बराबर में है। हाँ शेड्यूल हाँ, वन फॉल, शेड्यूल वन में एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके मार्केट रेट के ऊपर इसको जीएसटी देना पड़ेगा। ओके 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 ओके। क्या तो सोच के किया था कि बच जाएंगे? नहीं नहीं, पिछले का कंपनी नहीं को था, देना पड़ेगा। अल्टरनेटिव नहीं था सर इसके लिए। अच्छा, अल्टरनेटिव था, हाँ, नहीं तो था। इसको अब क्या हाँ करना चाहिए? अब देखिए, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ 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 अब ये रेंट आरसीएम पे इसको देना पड़ेगा। जी। अब बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। नहीं और नहीं, ये भी है ना सर, ये पर्सन है ना। अब इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप उस पर लड़ाई कीजिए, ले जरूर लीजिएगा आईटीसी। ओके 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 ओके। हाँ, हाँ छोड़िएगा मत, लेट द हाँ, डिपार्टमेंट डिसाइड दैट आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। जी 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 जी। ठीक और है, ये इज रजिस्टर्ड पर्सन है सर, ये इज क्या ऑल्सो चीज? रजिस्टर्ड पर्सन। ये जो पर्सन है ना, ये ये भी जिसने बाहर रजिस्टर्ड से है, दिया, ये भी रजिस्टर्ड है सर। और ये हाँ इसका भी नहीं, ये नहीं है रजिस्टर्ड। ये यूआरपी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो यूआरपी टू आरपी आया। हम्म। अब अब ये 20 लाख से ज्यादा है या कम है? नहीं सर, ये जो पर्सन है जिसने ये रेंट से दिया है ना, ये कितना रजिस्टर्ड रेंट पर्सन है? है। कितना रेंट है कुछ 18,000 है सर। महीने का? तो 18, ठीक है, इसको हाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो ये तो एग्जाम कैटेगरी में चला जाएगा। हाँ 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 मतलब एग्जाम इसलिए नहीं है कि एग्जामेशन नोटिफिकेशन, एग्जाम इसलिए है क्योंकि ये यूआरपी है हाँ 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 हाँ। और सर यहाँ पे ये अब रजिस्टर है। एक मिनट, ये यूआरपी है तो इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये सी जो है, ये जो प्रॉपर्टी, ये सोल प्रोप्राइटर एक तरह से, हाँ हाँ ये रजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ। और ये इसके बिजनेस अकाउंट में, इसके ऊपर भी आरसीएम है। इसका दूसरा प्रोप्राइटरशिप है उसका एक। नहीं नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी, ये भी इसके हाँ, ऊपर भी आरसीएम लगेगा, ओके ओके ओके। बिकॉज ये कमर्शियल यूज है। हाँ, कमर्शियल यूज है। हाँ, इसके ऊपर भी आरसीएम लगेगा। ओके ओके ओके। सर वो जो तो एंट्री ये आई ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए तो आई सर। हाँ हाँ, बराबर ठीक बात। बराबर है। और ये फ्री में दे रहा है, इसके ऊपर भी आरसीएम लग जाएगा, बी को देना पड़ेगा। बोथ, लेट द बोथ टेक द क्रेडिट, या छोड़िए मत। जी सर, जी सर। नहीं,